हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन डील करेंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज एन इंटरप्शन इन नॉर्मल फ्लो ऑफ इंटेस्टाइन कंटेंट्स अलोंग द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मीन्स जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है उसमें क्या हो जाता है, जो फ्लो होता है नॉर्मल इंटेस्टाइनल कंटेंट का, उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉकेज टाइप हो जाता है। एंड इट मे बी अकर्स इन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन में कोज हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल, पैरालाइटिक, इलियस एंड स्ट्रैंगुलेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिकल। अ फिजिकल ब्लॉकेज टू पैसेज इन इंटेस्टाइनल कंटेंट विदाउट डिस्टर्बिंग ब्लड सप्लाई और बॉवल। मीन्स जो फिज़िकल मतलब जो क्या मैकेनिकल ब्लॉकेज मैकेनिकल जो है इसमें क्या होता है कि जो फिज़िकल ब्लॉकेज मतलब फिज़िकल ब्लॉकेज के इंटेस्टाइनल जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो जाता है, फिज़िकल ब्लॉकेज हो जाता है। और उसमें जो मतलब जो ब्लड सप्लाई वगैरह है वो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अ, इससे फिजिकल ब्लॉकेज हो जाता है इंटेस्टाइन में। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, इंट्रेंसिक एंड इंट्रा ल्यूमिनियर। तो जैसे कि इन एक्सट्रेंसिक में हो गया हर्निया एंड इंटूस्पेक्शंस, एंड इंट्रेंसिक्स में हो गया हीमेटोमा एंड ट्यूमर्स, एंड इंट्रा ल्यूमिनियर में हो गया फॉरेन बॉडी, फीकल और बैरियम इम्पैक्शन। मतलब इनके कारण, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, जैसे कि ये एक फिजिकल ब्लॉकेज हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, हमको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। एंड पैरालाइटिक इलियम क्या है, जैसे कि देयर इज़ नो फिजिकल ब्लॉकेज, नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्ब्ड ब्लड सप्लाई एंड इट डिसअपियर्स स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 2 to 3 days। यानी कि पैरालाइटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो फिजिकल ब्लॉकेज नहीं होता है, कोई फिजिकल ब्लॉकेज के कारण, जैसे कि हर्निया हो गया, कोई फिजिकल ब्लॉकेज नहीं हो रहा है एंड नो डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई, ना ही इसमें ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है। एंड इट डिसअपेयर स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 2 to 3 days। मतलब नॉर्मली जैसे कि होता है कॉन्स्टिपेशन, 2 to 3 days मतलब ठीक हो जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है वो 2 to 3 days के लिए, जैसे कि समझ लो स्पॉन्टेनियसली रहता है ये। एंड स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है, बोथ ऑकरेंस दैट इज फिजिकल ब्लॉकेज एज वेल एज ब्लड सप्लाई गेट डिस्टर्ब्ड, इट कॉज बाय प्रोलॉन्ग मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स इसमें बोथ ऑकरेंस हो जाता है, मतलब पैरालाइटिक भी है एंड मैकेनिकल भी है, दोनों के कारण ये, मतलब दोनों का जैसे मिक्सचर बोलते हैं ना उस टाइप में। एंड फिजिकल ब्लॉकेज एज वेल एज अ ब्लड सप्लाई गेट डिस्टर्ब, इसमें क्या रह रहा है, फिजिकल ब्लॉकेज भी हो रहा है एंड ब्लड सप्लाई भी कैसा हो रहा है, डिस्टर्ब्ड हो रहा है। इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यह हमने टाइप्स पढ़े हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के 3 टाइप्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या कॉजेज हैं। सबसे पहले है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कारण भी क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्ट एंड हर्निया। जैसे कि प्रीवियसली डिस्क्राइब, अभी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है हर्निया, बट हाँ मैं इसे डील कर दूँगी। एंड ट्यूमर, ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्ट एंड adhesions after any surgery of intestine if there is a formation of abdominal scar and fibrous tissue which press in intestine। मीन्स जो, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन की कोई भी सर्जरी हुई हो पहले, कोई मतलब प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई हो किसी भी कारण, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो रहा है। एंड institutions, any part of intestine enters to another part, and voluptuous when part of intestine move in
180 degree itself, and neurological factors, paralysis and vascular factors due to disturbed blood supply and constipation. ये क्या थे कॉजेज है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के. एंड ये कुछ अदर कॉजेज है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के, जैसे कि मैलिग्नेंसी हो गया, हेमेटोमा हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, कार्सिनोमा हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, वर्टिब्रा फ्रैक्चर, न्यूमोनिया. नेक्स्ट हम डील करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सबसे पहले ड्यू टू मैकेनिकल एंड पैरालाइटिक कॉजेज, मतलब कोई भी मैकेनिकल कॉजेज हुआ या पैरालाइटिक कॉजेज हुआ, जो कि हमने टाइप्स में पढ़ा था, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड. मतलब किसी भी टाइप के कारण हमको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, लीड्स टू पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन. उसके कारण क्या हो सकता है? हमको पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. मतलब कंप्लीट और पार्शियल, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे कभी कभी होता है, फिर हम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कभी कभी, फिर हम ठीक हो जाते हैं, उस टाइप से. मतलब पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. एंड कलेक्शन ऑफ फूड, कलेक्शन ऑफ फूड मतलब फूड का क्या हो जाता है? कलेक्शन हो जाता है. एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, मतलब अब क्या हो रहा है? हाइपर सिक्रीशन हो रहा है इंटेस्टाइनल जूस का. लीड्स टू, जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, पेरिटोनाइटिस. एंड लीड्स टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जिसमें परफोरेशन हो रहा है. लीड्स टू वॉमिटिंग, जिसके कारण क्या हो रहा है? हाइपोवोलेमिया. ये देखिए मैंने एक पेंसिल से स्केच भी ड्रॉ किया हुआ है इंटेस्टाइन का, जिससे कि हम देख रहे हैं कि एक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मान लो ये फिजिकल ब्लॉक हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? ब्लॉक हुआ तो इंटेस्टाइनल का जो कंटेंट है फ्लो होने में क्या हो रहा है? ब्लॉकेज दिख रहा है, मतलब वो आगे की ओर क्या कर रहा है? मूव नहीं कर पा रहा है इंटेस्टाइनल जो कंटेंट है वो. तो ये हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी. आई थिंक आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई हो. नेक्स्ट हम डील करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के. इसमें क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, टेंडरनेस, पेन, डिहाइड्रेशन, electrolyte imbalance, stool and vomit because bloody becomes bloody, and abdominal cramps and vomiting, and temperature normal but pulse rate high. जो इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये बहुत इजी हैं, इन्हें डील करने की ज़रूरत नहीं है. एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो. एंड नेक्स्ट क्या है? एक्सरे, ब्लड टेस्ट, इंक्रीज WBC एंड बेरियम मील एडिमा. ये हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे. एंड मोस्ट कॉमन हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो सारे ही डिसीज़ में हम करते हैं. कॉम्प्लिकेशन क्या है? डिहाइड्रेशन, डेथ एंड शॉक. नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है? मेंटेन IV फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिंगल लैक्टेट नॉर्मल सलाइन एज प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर. नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्शन. नेक्स्ट NG सक्शन एंड decompression bowel. Next analgesic and sedatives, vomiting, opioids because of GI mobility, inhalation.